इस धरती पर एक ही चीज जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो है टाइम। जिस घड़ी एक ह्यूमन बॉडी का जन्म होता है उसका समय तभी से खत्म होना भी शुरू हो जाता है। हम हर एक दिन कितना समय बर्बाद करते हैं जबकि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि गोल्स और एस्पिरेशंस और पैशंस के कहीं भी नजदीक नहीं हो, जो कि हमारे भीतर होते हैं। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो जीवन में पर्याप्त समय न होने का बहाना देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे चैनल की सारी वीडियोस देख लो तो हो सकता है कि आप मेरी ये वीडियो ही छोड़ दो क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। पर क्या आप समय का सही यूटिलाइज करते हैं? घड़ी के टिक टिक की आवाज हमें सदा जागृत करती रहती है। घड़ी की सुइयां हमें बताती रहती है कि जीवन का यह क्षण भी गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी खेलना चाहोगे या पढ़ना पसंद करोगे तो आप में से 99% लोग यही कहेंगे कि हम खेलना चाहेंगे। पढ़ाई तो हम बाद में भी कर सकते। लोगों को अक्सर गलतफहमी रहती है कि उनके पास कार्य करने के लिए बहुत समय है, लेकिन सच्चाई तो यह है किसी को नहीं पता कि कब और कैसे वह पर्याप्त समय अंतिम समय बन जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको मेरे दोस्त जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कामयाब और साधारण लोगों में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि कामयाब लोग कभी अपना वक्त बेकार की चीज में जाया नहीं करते हैं। हर रोज आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपने वक्त को बर्बाद कर लीजिए या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर अपनी जिंदगी बना लीजिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना सियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, इनका तिनका उठाना होता है। अंग्रेजी में कहावत है टाइम इज मनी। अगर आपको कोई 100 रुपए खर्च करने के लिए कह दे तो आप बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। 100 रुपए की तो बात छोड़िए, अगर कोई 50 रुपए भी खर्च करने के लिए कह दे तो भी आप सोच समझ कर ही खर्च करेंगे। हमेशा से ही इंसान की ऐसी प्रवृत्ति रही है कि जिस वस्तु को उसे मुफ्त में दिया जाता है उसकी कदर वह कभी नहीं करता, चाहे वह भोजन, पानी, ऑक्सीजन और समय ही क्यों न हो। वस्तुओं के अभाव से ही लोग उस चीज की कीमत समझते हैं। शायद समय की कीमत उनसे पता लगाया जा सकता है जो लोग दौड़ के खेल में या आर्मी की भर्ती में कुछ सेकंड से बाहर हो जाते हैं। उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत और तपस्या बेकार हो जाती है, जिन्हें देखकर आपको सीख लेनी चाहिए कि कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय को बर्बाद करने से केवल असफलता ही मिलती है। वैसे तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं को पहचानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। सक्सेस केवल और केवल समय के सदुपयोग से ही प्राप्त की जा सकती है। समय को बर्बाद करने वाले व्यक्ति को ना कोई जानता है ना ही पहचानता है। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। यह सोचने वाली बात है कि 24 घंटों का उपयोग करके कोई महान बन जाता है तो कोई उसी समय को बर्बाद करने से गरीब और लाचार बन जाता है। अगर पूरी दुनिया के सभी अमीर लोग एक साथ मिलकर अपनी सारी संपत्ति बेच दें तो भी समय को नहीं खरीद सकते। आज तक जितने भी महापुरुष और सफल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा समय का इस्तेमाल शानदार तरीके से किया है। चाहे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हो, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार हो या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हो। जब आप सुबह 4 बजे बिस्तर में पड़े रहते हैं तब ये लोग सुबह 4 बजे उठकर योगा व एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। समय का सदुपयोग करना बड़ी बात है। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में गिना जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि किसी कार्य को 31 दिन तक अपने दिनचर्या में ढाल लिया जाए तो किसी भी आदत को अपने पूरे जीवन में लागू किया जा सकता है। आप खुद से पूछें, क्या आप समय से उठ रहे हैं? क्या आप समय से पढ़ते हैं? क्या आप समय से सोते हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो समय को यूटिलाइज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करें। इसके लिए टाइम टेबल बनाएं और उस पर काम करें। जहां समय बर्बाद हो रहा हो उसे रीऑर्गेनाइज करें और इसमें सुधार लाने का प्रयास करें। प्राइम टाइम में काम करें। पूरे दिन में एक समय ऐसा होता है जब हम पूरी तरह एनर्जेटिक होते हैं, जैसे सुबह का समय। जो कार्य आपको कठिन लग रहा हो उसे सुबह ही समाप्त कर लें। जब तक आप इन कार्यों को पूर्ण न कर लो तब तक कोई भी मनोरंजन या सोशल मीडिया का उपयोग न करें, क्योंकि केवल मोबाइल उठा लेने से आप अपना 1 से 2 घंटा गवा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के समय में लोग अपना सबसे अधिक समय मोबाइल फोन में गवाते हैं। दोस्तों, कई वर्ष पहले संत कबीरदास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे कब। अर्थात जिस काम को कल चाहिए यदि संभव है तो उसे आज इसी वक्त पूरा कर देना चाहिए, और जिस कार्य को आज करना है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल कब आएगा। भविष्य एक ऐसी चीज है जिसकी ओर हर कोई 60 मिनट प्रति घंटे की गति से बढ़ता है। चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी हो, समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय तय कर देगा कि आपका करना क्या है। दोस्तों, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए।